दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ साउथ सिनेमा की एक और बेहतरीन मूवी की लव स्टोरी कहानी को। और ये मूवी हमारे स्कूल टाइम की याद दिलाती है, जब हमने किसी न किसी लड़की से सच्चा प्यार किया था और प्यार में रिजेक्शन और धोखा भी मिला था। या इस मूवी में हमें बखूबी दिखाया गया है। यह मलयालम रोमांटिक लव स्टोरी मूवी 2024 की अब तक की सबसे देखे जाने और पसंद करने वाली मूवी में से एक है, जिसने लोगों को हंसा हंसा कर अंत में काफी रुलाया भी है। मूवी का नाम है प्रेमालू और इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो 7.9 है आउट ऑफ 10। कहानी शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम केरल की एक छोटी सी जगह सलेम को देखते हैं, जहां आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज के साल 2022 बैच का लास्ट दिन था। हर कोई कॉलेज के शुरुआती दिनों से लेकर आखिरी दिन की यादों में खोया हुआ था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी लाइफ के ये 4 साल मौज मस्ती कैसे करते निकल गए। खैर, उन्हीं लोगों में से एक लड़का सचिन होता है, जो अंजलि नाम की एक लड़की से पिछले 4 साल से प्यार करता था, लेकिन कभी उसके सामने बयां नहीं कर पाया। आज कॉलेज से जाते जाते वह फैसला करता है कि अंजलि से अपने प्यार का इजहार जरूर करेगा और एक पैक लगाता है और थोड़ी हिम्मत जुटाकर अंजलि के सामने पहुंच जाता है और वो सब कुछ बोल डालता है जो कुछ उसके दिल में पिछले 4 साल से दफन था। पर इससे पहले कि सचिन अपने प्यार का इजहार कर पाता, पर लड़की इससे पहले उसे अपने प्यार के बारे में बता देती है कि वो सचिन से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है, जिससे बेचारे सचिन का दिल टूट जाता है और वह मायूस होकर अपने घर वापस आ जाता है। सचिन अपने माता पिता और एक बड़ी बहन के साथ रहा करता था। उसके पिताजी की बेकरी की दुकान थी और वह उन्हीं के साथ हाथ बटाया करता था। सचिन अपने आगे की पढ़ाई के लिए यूके जाना चाहता था, लेकिन उसका वीजा उसके पास पैसे न होने की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। अब सचिन वीजा कैंसिल होने के गम में काफी टेंशन भी ले रहा था। तभी उसके पिता उसे फोन करते हैं और एक बर्थडे पार्टी में आइसक्रीम डिलीवर करने के लिए कहते हैं, पर यह घर उसके दोस्त अमल का होता है। अमल सचिन को देखकर काफी खुश होता है और उसे अपने घर में इनवाइट करता है, साथ ही साथ उसका हालचाल भी लेता है, जिस पर सचिन उसे बताता है कि उसके दिन बहुत बेकार चल रहे हैं। हाल ही में उसका वीजा भी कैंसिल हो गया है और तो और जिस लड़की से वह प्यार करता था उसने भी उसके मुंह पर मना कर दिया था। वह किसी भी तरीके से इस शहर से दूर जाना चाहता है ताकि सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सके, जिस पर अमल उसे अपने साथ गेट की तैयारी करने के लिए हैदराबाद चलने को कहता है। पहले तो सचिन उससे कहता है कि उसे गेट की बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, कि गेट की तैयारी इस जगह को छोड़ने का अच्छा बहाना हो सकता है और इसके लिए वह अपने पिता को मना भी लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें रेनू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसने हाल ही में हैदराबाद के एक ऑफिस में ज्वाइनिंग ली थी, जिसमें उसकी सहेली कृतिका ने उसकी काफी मदद की है और वह उसी के साथ हैदराबाद में रहती है। और साथ ही उनके कमरे में निहारिका नाम की एक और लड़की भी रहा करती थी, जो कि काफी नशा करती थी। ऑफिस में आदि नाम का एक लड़का जो रेनू का बॉस का सीनियर था, जो खुद को बहुत ही परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है और किसी न किसी बहाने रेनू के इर्द गिर्द घूमता रहता है। रेनू भी उसकी अच्छाई से काफी इम्प्रेस थी, वो उसका बॉस जो ठहरा। उधर सचिन और अमल भी हैदराबाद पहुंच चुके थे और वह अपनी कोचिंग शुरू कर देते हैं और वहीं रेनू और कृतिका भी काम पर ध्यान देने लगती हैं। एक दिन ऑफिस की थकान मिटाने के लिए वह तीनों सहेलियां छत पर बियर पी रही थी। तभी रेनू कहती है कि उसके ऐप पर एक भी ढंग का लड़का नहीं है, उसकी तो किस्मत ही फूटी है। जिस पर कृतिका बोलती है कि तुम्हें तो खुद से ज्यादा मैच्योर और सक्सेसफुल इंसान चाहिए। तभी नशे में धुत निहारिका रेनू से बोलती है कि अब वह इस कैन को नीचे फेंकने वाली है और यह जिसके ऊपर भी गिरेगा तुम्हारी शादी उसी से होगी। लेकिन बियर का कैन नीचे जाकर एक बूढ़े अंकल के ऊपर गिरता है, जिनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो लोग वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। अगले दिन लंच टाइम में सचिन और अमल के पास उनके कोचिंग के सर आते हैं, जो कि उनके काफी करीब रहा करते थे, इसलिए वह उन्हें अपनी होने वाली शादी में इनवाइट भी करते हैं। उधर ऑफिस में रेनू की दोस्त श्रावणी की शादी थी और वह भी अपने दोस्तों के साथ इस शादी में जाती है, जिसमें सचिन और अमल पहुंचने वाले थे, क्योंकि श्रावणी की शादी इनके सर से हो रही थी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आता है। रेनू और बाकी लोग दुल्हन के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके घर पर लगे हुए एक स्टैचू को देखकर आदि दुल्हन के दादाजी से पूछता है कि यह कौन है, जिस पर वह बताते हैं कि यह बेहद ही एक पुरानी मूर्ति है, जिसे उनको पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। इसी बीच एक गाड़ी बेकाबू होकर उसी घर के अंदर आ जाती है और वो स्टैचू जाकर आदि के ऊपर गिर जाता है। गजब बात तो ये थी कि यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि अमल की थी, जिसमें सचिन भी बैठा हुआ था। आदि उठकर उनके पास जाता है और बाकी लोगों के साथ उन्हें खूब डांटता है, जिस पर बवाल बढ़ने वाला था कि तभी रेनू आ जाती है और आदि को समझाती है। रेनू को देखकर सचिन का दिल एक बार फिर से जोरों शोरों से धड़कने लगता है और पहली नजर में उसे उससे प्यार हो जाता है। शादी के कामों में जहाँ सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, वहीं सचिन की नजर सिर्फ रेनू पर थी। यह बात अमल भी अच्छी तरह से समझ जाता है, लेकिन जब वह स्टेज पर आदि और रेनू को एक साथ नाचते हुए देखता है तो उसे लगता है कि कहीं ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं। मगर फिर भी सचिन का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। कुछ
देर बाद आदि और रेनू सचिन के आगे वाली सीट पर ही बैठ जाते हैं। आदि उन दोनों का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यह प्लान फेल हो जाता है। वहीं जब सचिन अपने मजाकिया अंदाज में खिलखिलाती बातों को करता है तो सभी के चेहरे मुस्कान से भर जाते हैं, जिसे देखकर आदि को उन दोनों पर काफी गुस्सा आता है और अब वह उसके लिए दुश्मन हो गए थे। निडर होने पर जब रेनू और कृतिका साथ में बैठी थी तभी वहां पर मौका देखकर सचिन और अमल भी आ जाते हैं। सचिन उन्हें बताता है कि उसने जानबूझकर गाड़ी नहीं ठोकी थी, बल्कि ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया था। अपनी सुबह की गलती के लिए वह माफी मांगता है, जिस पर वह उन्हें माफ कर देती है और फिर उन चारों की बातचीत आपस में शुरू हो जाती है और वह लोग एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानने लगे थे, जैसे कि वह सभी हैदराबाद में रहते हैं। खैर सुबह विदाई के बाद मालूम पड़ता है कि आदि किसी काम के सिलसिले में विशाखापट्टनम जा रहा है, यानी कि अब कृतिका और रेनू को अकेले ही हैदराबाद जाना पड़ेगा। इस पर वह दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और फिर उन्हें याद आता है कि सचिन और अमल भी तो हैदराबाद ही जाएंगे, क्यों ना उनके साथ ही निकल जाएं। ये बात जब आदि को मालूम पड़ती है तो वह काफी नाराज होता है और उन लोगों पर भरोसा करने के लिए मना कर देता है, लेकिन वो दोनों नहीं मानते। इधर हम देखते हैं कि सचिन जब हैदराबाद के लिए निकल रहा था तो काफी निराश था, क्योंकि वो रेनू के साथ थोड़ा और वक्त गुजारता था, पर उसे क्या मालूम कि ऊपर वाले ने उसका जुगाड़ पहले से कर रखा है। और जैसे ही वह लोग जाने की तैयारी कर रहे थे तभी वहाँ पर रेनू आ जाती है और उनसे हैदराबाद तक की लिफ्ट मांगती है। बस फिर क्या था, चारों लोग हैदराबाद के लिए खुशी खुशी निकल जाते हैं। अपने बगल में रेनू को बैठा देख सचिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसके साथ, उसका दिल तो अंदर ही अंदर झूम रहा था। और रात को सभी हैदराबाद पहुंच जाते हैं, साथ ही जाते जाते अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब सचिन के साथ रेनू का नंबर तो लग गया था, वो उसके करीब ही आना चाहता था, लेकिन गरीबी में करीब आए कैसे, इसलिए वह पैसे कमाने के लिए अमल की मौसी की किचन शॉप में काम करना शुरू कर देता है। और तो और कृतिका से पूछकर वो लोग उसके घर के पास एक कमरा भी ले लेते हैं। वही ऑफिस में आदि सभी लड़कियों को स्प्रे बांट रहा था ताकि वह इससे अपनी सुरक्षा कर सकें, लेकिन हकीकत में यह सब तो वह रेनू के लिए कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सचिन उसे जोर जबरदस्ती ना करे। नए रूम में शिफ्ट होने के बाद सचिन और अमल रेनू और कृतिका को धन्यवाद करने के लिए फोन लगाते हैं और फिर उनसे वीकेंड पर क्लब चलने के लिए बोलते हैं, जिससे वह दोनों राजी भी हो जाते हैं। पर इन वक्त पर निहारिका भी उनके साथ चलने की जिद करती है और रेनू सचिन को फोन करके एक और लड़के को बुलाने के लिए कहती है, वरना उनकी कपल एंट्री नहीं हो पाएगी। पहले तो रेनू आदि को साथ ले जाने की बात करती है, पर सचिन इसके लिए उसे मना कर देता है और अमल की मौसी के लड़के थॉमस को बुला लेता है। अब वो सभी क्लब जाते हैं, जहां अमल कृतिका को अकेले में साइड में ले जाता है। कृतिका को लगता है कि आज अमल उसे जरूर प्रपोज करेगा, जिस पर वह उसे पहले ही बता देती है कि उसकी शादी होने वाली है। पर बेचारी क्या जानती थी कि यह सब अमल अपने लिए नहीं बल्कि रेनू और सचिन के लिए कर रहा है। यह सुनकर कृतिका हैरान रह जाती है और उससे कहती है कि इन दोनों का मिलना नामुमकिन है, क्योंकि रेनू को तो एक अच्छी नौकरी वाला समझदार लड़का चाहिए और सचिन के करियर का तो दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। वहीं उसके ऑफिस में तो ये अफवाह भी उड़ने लगी है कि रेनू आदि जैसे किसी वेल सेटल लड़के के साथ शादी करने वाली है। कृतिका की बातों से सचिन का दिल टूट जाता है और इस गम में वह क्लब में खूब पीता है, इतना पीता है कि वह वहीं पर बेहोश होकर लुढ़क जाता है। सुबह अमल उससे कहता है कि अब तो तुझे सच्चाई पता चल गई है ना, अब तो तू यहाँ रहकर क्या ही करेगा, जा चेन्नई वापस चला जा। जहाँ पर सचिन अभी भी हार नहीं मानने वाला था। वो शहर छोड़ने से पहले एक बार रेनू के मुंह से ये बात सुनना चाहता था। इधर अब रेनू ऑफिस में परमानेंट हो गई थी, जिस बात पर जश्न मनाने के लिए वह सचिन से कुछ बर्गर ऑर्डर करती है, जिनकी डिलीवरी भी खुद सचिन देने आता है। सचिन की मेहनत देखकर रेनू को उस पर तरस आता है। वो उसे अपने रेज्यूमे भेजने को कहती है ताकि वह उसकी किसी अच्छी जगह नौकरी लगवा सके। ऑफिस में सबको बर्गर बहुत पसंद आता है। इसी बीच आदि उससे पूछता है कि यह बर्गर तो बेहद लजीज है, इसे कहाँ से ऑर्डर किया है, जिस पर वह बताती है कि यह उसने सचिन से मंगाया है। यह सुनकर तो कुछ ही सेकंड पहले स्वादिष्ट लगने वाला बर्गर आदि को अब जहर जैसा लगने लगता है और उसे शक होने लगा कि यह अभी भी उसके कांटेक्ट में है। इसके बाद हम सचिन और उसके एक दोस्त को देखते हैं जो अपने कॉलेज में डिग्रियां लेने आता है, जहां वह अपने दोस्त से लंबी लंबी हाँकने लगता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई है जो कि बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है। इसी दौरान वह रेनू का स्टेटस देखता है जहाँ पर वह कहीं जा रही होती है। सचिन रेनू को फोन लगाता है और पूछता है कि आखिर वह कहाँ जा रही है। वो बताती है कि वह अपने घर जा रही है और वो बर्गर उसने दिया था उसकी वजह से उसका पेट भी खराब है। सचिन पूछता है कि अभी तुम कहाँ हो, तो रेनू उसे आने वाले स्टेशन का नाम बताती है जो कि सचिन के कॉलेज के पास ही था। इसलिए सचिन भागकर एक दादी जी के पास जाता है जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती है। उनसे दवा लेकर सीधे वह स्टेशन भागता है, लेकिन भागा दौड़ी में वह स्टेशन पर गिर जाता है, जिससे उसके फोन की डिस्प्ले टूट जाती है। हालांकि वह किसी तरह से रेनू को दवाई दे देता है, पर यहाँ ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकती। रेनू अंदर जाकर सचिन को फोन लगाती है और पूछती है कि तुम घर के लिए निकले या नहीं। सचिन कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारी ट्रेन में चढ़ गया हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी अपने घर घुमाऊं। यह सुनकर
रेनू उससे अगले स्टेशन पर उसके डिब्बे में आने को कहती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वह दोनों एक ही डिब्बे में साथ बैठे हैं। तभी आदि का फोन आता है और वह रेनू के साथ सचिन को देखकर गुस्से से आग बबूला होने लगता है, लेकिन बेचारा इतनी दूर से जलने के अलावा कर भी क्या सकता था। वो रेनू के ऊपर काफी गुस्सा होता है, लेकिन रेनू उसकी एक भी नहीं सुनती और अपना फोन कट कर देती है। सचिन उससे कहता है कि भले ही आदि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, लेकिन उसे इतनी बदतमीजी से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तब रेनू उसे बताती है कि आदि से उसका कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। यह सुनकर सचिन की सांस में सांस आती है। जब रात में रेनू दवा खाकर सो जाती है तो सचिन उससे अपने प्यार का इजहार करता है। हालांकि वो नींद में होती है और उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती, पर सचिन अपने मन ही मन सारी बात उसे बता देता है, क्योंकि यह सब बातें वह रेनू के सामने नहीं बोल सकता था। थोड़ी देर बाद सचिन का स्टेशन आ जाता है, जिस पर रेनू उसे बाय बोलने से पहले अपने जन्मदिन पर अपने घर पर इनवाइट करती है और दादी की दी हुई आयुर्वेदिक दवा के लिए भी उसे धन्यवाद करती है। वो दोनों डेली फोन पर बात करने लगे थे। रेनू ने अपना एक पुराना फोन सचिन को भी दे दिया था। ऐसा लगने लगा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रेनू के जन्मदिन के दिन सचिन और अमल उसके घर पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर आदि पहले से ही मौजूद था, जिसे देखकर सचिन थोड़ा सा शौक में पड़ जाता है। और रेनू के माता पिता भी उससे मिलने के लिए हैदराबाद आए थे, लेकिन आदि पहले से उन्हें इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। वो रेनू के माता पिता से घुलने मिलने के लिए एक छोटी सी ट्रिप डिसाइड करता है, और रेनू वहाँ अपने साथ सचिन और अमल को भी बुला लेती है, जो कि आदि को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। फिर एक दिन रेनू सचिन की नौकरी में मदद करने के लिए उसका रेज्यूमे तैयार कर रही होती है। अचानक सचिन उससे बातों ही बातों में अपने प्यार का इजहार कर देता है। खैर पहले तो रेनू को लगता था कि वह कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर सचिन के चेहरे से उसे समझ आ जाता है कि यह सच है। हालांकि रेनू उसे साफ मना कर देती है। वह जरूर उसकी फिक्र करती है, उसकी मदद करती है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं था कि वह उससे प्यार करती है। और इस नाकामी को सचिन झेल नहीं पाता और वापस अपने घर आ जाता है। उधर कृतिका की भी शादी तय हो गई थी। वह भी अपने पति के पास रहने के लिए जा रही थी, जिससे रेनू अकेली हो चुकी थी। अब ना तो उसकी जिंदगी में सचिन था और ना ही कृतिका थी। साथ ही साथ जब वो ऑफिस में आदि से किसी काम के सिलसिले में बातें करती है तो वह उससे चिल्लाकर बात करता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि आखिर आदि उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। रात में रेनू सचिन से मिलने के लिए उसके कैफे जाती है और उससे कहती है कि हाँ मेरी गलती थी, जो तुमने मेरी हरकतों को प्यार समझ लिया। एक बेबी सिस्टर की तरह मैं तुम्हें नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए आज के बाद ना हम मिलेंगे और ना ही एक दूसरे से बात करेंगे। जिस पर सचिन बोलता है नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर रेनू फिर भी नहीं समझती और उससे कहती है कि यह समझो मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, और वैसे भी ये तुम्हारा पहला रिजेक्शन तो नहीं होगा। यह बात सचिन को दिल में लग जाती है और रेनू का फोन उसे वापस थमाकर वहाँ से चला जाता है। सुबह जब रेनू वापस सचिन के कमरे में उसे फोन देने आती है तो अमल उसे बताता है कि सचिन तो अपने घर चेन्नई वापस चला गया, तुमने उसके प्यार का जो मजाक उड़ाया। वही सचिन अब चेन्नई से छोटा मोटा काम करके चंद पैसे कमाकर अपना वीजा के लिए दोबारा अप्लाई करता है। दूसरी तरफ रेनू भी ऑफिस में अपने काम में बिजी हो जाती है, लेकिन जब से सचिन गया था तब से ना जाने क्यों उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था और वह सचिन को बार बार कॉल करती है, लेकिन सचिन उसका फोन नहीं उठाता। कुछ दिनों बाद कृतिका की शादी की पार्टी होती है, जिसमें सचिन और अमल भी आते हैं। रेनू के लिए सचिन से मिलने का ये आखिरी मौका था और वह उससे बात करने की कोशिश करती है, जिस पर सचिन कहता है कि उसका यूके का वीजा आ गया है और वह कल यहाँ से निकल रहा है। रेनू पूछती है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तो वो कहता है कि क्यों उठाऊं, तुमने ही तो मना किया था कि हमारा रिश्ता अब खत्म हो गया है और हम एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। इसके बाद आदि सचिन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम क्यों हर जगह रेनू के आगे पीछे लगी रहती हो। जिस पर पहले से नशे में धुत सचिन जवाब में उसे बोलता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात मैंने उसे बता भी दी, लेकिन मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। वैसे तुम भी करते हो ना उससे प्यार, तो तुम भी एक बार आजमा कर देख लो, क्योंकि तुम्हारा भी कटने वाला है। और दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस पर आदि कहता है कि नहीं, रेनू मुझसे सच्चा प्यार करती है और वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रेनू को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बताओ इन लोगों को कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जिस पर रेनू भी उसे ठेंगा दिखा देती है और अब तो सचिन और अमल की हंसी का ठिकाना ही नहीं रहता। सबके सामने अपनी इज्जत का पोपट करवाने के बाद आदि वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही तो हम देखते हैं कि अमल सचिन को एयरपोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहा है। तभी वहाँ रेनू भी आ जाती है और उनके साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर वह उसे भी अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। वही हम पीछे देखते हैं कि आदि कुछ गुंडों के साथ उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। रेनू सचिन से कहती है कि वह यूके क्यों जा रहा है, यही हैदराबाद में क्यों नहीं रुक सकता, उसके बिना वो नहीं रह पाएगी। और फिर रोती रोती चलती गाड़ी में ही अपने दिल की बात भी उससे कह देती है। अचानक आदि अपनी गाड़ी उनके सामने लगा देता है और सचिन को निकालकर गुंडों की मदद से मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रेनू अपने बैग से वही पेपर स्प्रे निकालती है जो उसे आदि ने कुछ दिनों पहले ऑफिस में दिया था और उसे आदि के ऊपर ही फेंक कर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। रेनू सचिन से बहुत प्यार करती थी और चाहती थी कि वह उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन सचिन अब ठान चुका था कि उसे सबसे पहले अपनी जिंदगी में कुछ करना है। उसके बाद ही वह
कब वापस आ पाएगा। इसलिए रेनू उसके करियर के बीच में नहीं आती और उसे खुशी खुशी एयरपोर्ट पर विदा कर देती है। उनका प्यार नजदीक आते आते रह गया, लेकिन जब प्यार सच्चा होता है तो दुनिया कभी भी बीच में नहीं आती। दोनों अब एक दूसरे से फोन पर घंटों बातें किया करते थे और उनका प्यार ऐसे ही चलता गया। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब निहारिका ने छत पर बियर का कैन फेंका था। दरअसल दोस्तों, यह बियर का कैन सचिन के ऊपर ही जाकर गिरा था, जिसे देखकर वो बूढ़ा इंसान चिल्लाया था। यानी कि उन दोनों को उनकी किस्मत ने बहुत दिन पहले ही मिलवा दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है। और इसी तरह का आप लोग और भी कंटेंट देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन लव स्टोरी मूवी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर।